शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। करनाल के सेक्टर 16 में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। स्कूटी सवार सराफा कारोबारी पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 10 से 15 लाख नगद सोना चांदी से भरा बैग लेकर बदमाश मौके से फरार हो गए। सेक्टर 16 का पूरा मामला। करनाल के सेक्टर 16 में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। स्कूटी सवार सराफा कारोबारी पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 10 से 15 लाख नगद सोना चांदी से भरा बैग लेकर चोर मौके से फरार हो गए। करनाल के सेक्टर 16 का ये पूरा मामला। कि एक्सीडेंट हुआ तो हमने जाके देखा तो ये 10 फुट नीचे जो खाई थी वहाँ पे थे और बहुत ही बुरी हालत थी इनकी। तो हमने सोचा कि इतने में एम्बुलेंस को बुलाते हैं, इससे पहले हम अपनी गाड़ी में क्यों इनको घेर के यहाँ पे ले आए। तो रास्ते में इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास बैग था, बैग में 10 लाख से ऊपर कैश था, 15 लाख समथिंग, और सोना और चांदी भी था साथ में। वो इन्होंने बताया। फिर यहाँ पे अपना सारा अमला आ चुका है, प्रशासन आ चुका है, आगे देखिए क्या जांच। ये जीजा साला बता रहे थे अपने आपको। हम 16 सेक्टर हाँ जी, रोजाना हाँ जी दुकान से आ रहे थे, गलाई की दुकान है। जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो उपचाराधीन है, उनका ट्रीटमेंट जरूरी है। उनके साथ जो व्यक्ति थे, उनके परिजनी थे, उनसे पूछताछ अभी करी है। जो प्रारंभिक सूचना उन्होंने दी है कि इनके पास कुछ गोल्ड था और कैश था, तो अपना कुछ लड़के आए, इनके हेड इंजरी करके वो ले गए। उस पर सारी क्राइम टीम्स हमारी काम कर रही हैं और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लिया जाए। महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल भावना, देखिए कल रात का एक पूरा मामला है। करनाल के सेक्टर 16 में ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात बदमाश थे जो पहले से ही वहां घात लगाए बैठे थे और ये जो पीड़ित हैं ये रिश्ते में जीजा साला हैं जो सराफा यानी कि सुनार का काम करते हैं और जब ये अपनी दुकान से लौट रहे थे इस समय इनके पास करीब 10 से 15 लाख रुपए की नकदी और करीब 2 किलो के करीब जो ज्वेलरी जिसमें सोने और चांदी के जेवर जो है बताए जा रहे हैं वो थे। उसी समय बदमाशों ने इनके ऊपर हमला बोल दिया और इनसे जो नकदी और ज्वेलरी से भरा बैग वो छीन कर फरार हो गए। दोनों पर मारपीट भी की है। घायल अवस्था में इनको इलाज के लिए करनाल के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पीड़ित के द्वारा ये बयान दिया गया कि किस तरह से पूरी घटना हुई है। उसके बाद पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी करते हुए बदमाशों की तलाश जो है शुरू कर दी है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, पीड़ित परिवार की ओर से क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ प्रतिक्रिया पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस घटना के बाद जो पीड़ित परिवार है पूरी तरह से डरा हुआ और सहमा हुआ है, क्योंकि वो जो पीड़ित हैं वो अपनी दुकान से लौट रहे थे। उनको इस तरह से लूटपाट के लिए निशाना बनाया गया। कहीं ना कहीं उनकी जान जो है वो जोखिम में आ चुकी थी। हालांकि समय रहते कुछ राहगीर थे वो मौके पर पहुंचे और उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। लेकिन एक बड़ा नुकसान जिस तरह करते कहें और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेषतः करनाल जिले की एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि किस तरह से बदमाश जो है बेखौफ है और शहर के बीच की एक घटना है कि जिस तरह से मार्केट से वो अपने निवास से जा रहे थे और वहां इस तरह की वारदात को अंजाम देना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। पुलिस के लिए भी चुनौती रहेगी कि आखिर किस तरह से इस वारदात में शामिल बदमाशों को वो पकड़ पाएगी और जो 1 लाखों रुपए की जो लूट हुई है उसको किस तरह से बरामद करती है। जी बिल्कुल महेंद्र, आगे देखना होगा क्या कुछ मामले को लेकर कार्रवाई होती है। धन्यवाद आपका महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सेक्टर 16 का पूरा मामला। 10 से 15 लाख नगद सोना चांदी का बैग लेकर चोर मौके से फरार हो गए, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना के बाद से ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया गया है। करनाल के सेक्टर 16 का ये पूरा मामला, पूरे मामले को लेकर राहगीर का भी बयान सामने आया।